हम सब के मखदूम उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब अल असादी दामत बरकातुहुम निकाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। निकाह मजलिस निकाह में शिरकत करना भी इबादत है, निकाह इबादत है, इसलिए हजरत वाला तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह निकाह पढ़ाएंगे। पहले निकाह होगा। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। जनाब मोहम्मद खालिद साहब आपके साथ जनाब मोहम्मद रिजवान साहब की बेटी जीनत खातून का निकाह किया जाता है। बैवज़ 21,000 रुपये नकद मेरे मुअज्जल गोया। आपने मोहम्मद रिजवान साहब की बेटी जीनत को अपने निकाह में कबूल किया। माइक से कहो, माइक से कहो, माइक है बारक। और मुबश्शिर साहब आप हैं। चलिए, जनाब मोहम्मद मुबश्शिर साहब आपके साथ भूरे साहब की बेटी साहिबा खातून का निकाह 21,000 रुपये मेरे मुअज्जल के तौर पर किया जाता है। आपने भूरे साहब की बेटी साहिबा खातून को अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लक व अलैक व जमा बैनकुम बिल खैर। क़ाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, औलाद के वालिदैन पर 3 हक हैं। सबसे पहला हक है अच्छा नाम रखना। अच्छे नाम का मतलब है अच्छी सीरत वाला, अच्छी तारीख वाला, अंबिया का, सहाबा का, सुलहा का माना और मजमून के एतबार से अच्छा नाम रखना। और दूसरा हक है अच्छी तरबियत। बाद रिवायतों में है कि कोई बाप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत से बढ़कर कोई चीज नहीं दे सकता। अच्छी तरबियत क्या है? जिंदगी गुजारने का वो तरीका सिखाना कि जिससे दुनिया भी अच्छी गुजरे और दीन का निज़ाम भी सही रहे। दुनिया में जो अल्लाह ने हमारी जिंदगी का निज़ाम रखा है, जो ज़रूरतें रखी हैं, वो कैसे इज्जत आबरू के साथ पूरी हों, ये सिखाना और बताना, ये और अल्लाह ने जो अपनी बंदगी का हमको हुक्म दिया है, जिम्मेदारी दी है, ये बंदगी किस तरह पूरी की जाए, औलाद को ये सिखाना, ये दूसरा हक है। और तीसरा हक है जब औलाद शादी के लायक हो तो उसकी शादी करना। इस मजलिस में हमने देखा कि कुछ बच्चों की हिफ्ज़ कलाम पाक की तकमील की मुनासबत से दस्तार बंदी हुई। ये दूसरे हक के मुताबिक अच्छी तालीम और तरबियत देना। और तीसरा हक अभी 2 निकाह हुए, आपने देखा। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे ऊपर औलाद की बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया की भी है, दीन की भी है। और दीन की जिम्मेदारी दुनिया की जिम्मेदारी से बढ़कर है। खाना, पानी, कपड़ा, इसका इंतजाम करना जाहिर है ये भी जिम्मेदारी है। और असल जिम्मेदारी है औलाद की फिक्र करना,
उस पर मेहनत करना कि औलाद हमारी इस्लाम के ईमान के साथ जिए और ईमान पर मरे। बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो तीसरा हक है इसकी बड़ी अहमियत है। बच्चे जब इस लायक हों कि अब उनका रिश्ता किया जाए तो उनका रिश्ता करना। इस मरहले की कोताही खुदा ना खास्ता अगर किसी खराबी का बाइस बनती है तो गुनाह सिर्फ औलाद को नहीं होगा, माँ बाप को भी होगा। हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, औलाद जब इस लायक हो कि शादी कर देनी चाहिए और फिर खुदा न खास्ता बहक गई तो गुनाह औलाद को तो होगा, इसलिए कि उसने गुनाह किया है। जो जरिया बना उस पर भी गुनाह होगा। और जरिया कौन बना? माँ बाप बने। आज हमारे हालात हैं उनमें न जाने कितने बहानों से हम वक्त आने पर, मुनासिब वक्त पर रिश्ता नहीं करते। रिश्ता मिलता है, मुनासिब रिश्ता मिलता है, लेकिन हमारे जहन में कुछ और है, हम टाल देते हैं। हदीस में आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इदा जाकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी पैगाम लेकर आए रिश्ते का जिसके दीन और अखलाक को तुम पसंद करते हो तो रिश्ता कर दो, नहीं करोगे तो बड़ा फसाद होगा। आज वो फसाद देखने में आ रहा है। बुजुर्गों, दोस्तों, अभी बहुत सी बातें कही गई हैं। उन बातों में ये बात भी आई है कि हमारी बच्चियां दूसरों के साथ चली जाती। दूसरों के साथ चली जाने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि बच्चियों की तालीम का निज़ाम ऐसे माहौल में होता है कि जो माहौल उनको बिगाड़ देता है। खाली ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी असबाब है। उनको भी सोचने की जरूरत है, उन पर भी गौर करने की जरूरत है, उनको भी हल करने की जरूरत है। खुद तालीम की निस्बत से जाहिर बात है कि इसकी जरूरत है कि ऐसे तालीमी इदारे हों कि जहां हमारी बड़ी बच्चियां मुनासिब अंदाज में अपनी जरूरी तालीम हासिल कर सकें। वो मसला जो आमतौर से स्कूलों और कॉलेजों में पेश आता है, मिली जुली तालीम, वो न हो। जब हमारा इदारा होगा तब तो होगा। दुनिया में नहीं, हमारे मुल्क में लड़कियों के इदारे, सिर्फ लड़कियों के इदारे, अल्लाह का फजल है, इस मुल्क में भी बड़े बड़े कस्बात में, शहरों में मौजूद हैं। पुराने जमाने में लोगों ने फिक्र की, आज ये फिक्रें कम हो रही हैं। तो ये एक बड़ा हक है जिसमें कोताही कई वजह से होती है। इस मजलिस में बहरहाल कुछ लोगों के दिल में आया, आजकल लोग ऐसी मजलिसों से इसके लिए फायदा तो उठाते हैं, ये भी कह देने में हर्ज नहीं है, और इस तरह सादगी से निकाह हो जाता है, बशर्ते की बात यहीं तक रहे कि ऐसी बाबरकत मजलिस में इजाब कबूल हुआ और उसके बाद रुखसती हो गई, बुला लिया, ले आए, 2 4 5 आदमी चले गए वक्त पर। न ये कि निकाह तो स्टेज पर हुआ, बज़ाहिर जलसे के इज्तिमा में, और उसके बाद वो सब हुआ जो दुनिया करती है। ये हमारी कमजोरी है। बाद मर्तबा निकाह कहाँ हो रहा है? इज्तिमा में, जलसे में हो रहा है, सादगी के साथ हो रहा है, लेकिन ये सादगी तो दिखावा है, इसलिए कि उसके बाद फिर न जाने कितनी बसें, न जाने कितनी गाड़ियां, और न जाने क्या क्या होता है जो आम तौर से लोग करते हैं। याद रखना चाहिए कि ये चीजें, ये रिश्ता जिस खैर व बरकत को चाहता है उस खैर व बरकत को मिटाने वाली है। और ये भी याद रखिए,
कि माँ बाप की जिम्मेदारी या घर के बड़ों की जिम्मेदारी मुनासिब वक्त आने पर सिर्फ शादी करना नहीं है, शादी करने के साथ निगाह रखना बेटी पर, बेटे पर, कि बेटी और बेटा इस रिश्ते के जो तकाजे हैं वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी अपने घर में जो नया घर है वहां घर वालों के साथ उसके मामलात क्या हैं, शौहर का हक किस हद तक अदा कर रही है, उस घर के जो बड़े हैं जो अब उसके माँ बाप हैं उनका हक किस हद तक अदा कर रही है, इस पर भी निगाह रखना। बेटा है तो बहू का हक किस हद तक अदा कर रहा है, इस पर भी निगाह रखना। ये हमारे दीन ने हमको बताया है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी में हमको मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के हालात पर निगाह रखते थे और सहाबा किराम अपनी औलाद के हालात पर निगाह रखते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा वगैरह के हालात पर निगाह रखते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, जिनकी बेटियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, वो निगाह रखते थे कि ऐसा ना हो हमारी बेटी से कोई ऐसी बात हो जाए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ का बाइस हो, नागवारी का बाइस हो। ऐसे हालात पेश आए। हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी को तंबीह की है और हजरत उमर ने अपनी बेटी को तंबीह की। खाली शादी कर देना जिस तरह हम लोग करते हैं ये काफी नहीं है, उसके बाद निगाह रखो। आजकल हमारे हालात और मामूलात तो ये हैं कि मसाइल जब पैदा होते हैं शादी करने के बाद तो हर एक अपने आदमी को बेकसूर समझता है। लड़की वाले समझते हैं हमारी लड़की से कोई कसूर नहीं हो सकता, लड़के वाले समझते हैं कि हमारे लड़के से कोई कसूर नहीं हो सकता। नतीजतन बात बढ़ते बढ़ते बहुत दूर पहुंच जाती है। बुजुर्गों, दोस्तों, ये भी फर्ज है। एक सहाबी हैं जिनसे बहुत सी रिवायतें मरवी, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मेरी शादी की और शादी के बाद बहू से, अपनी बहू से मेरे हालात पूछते रहते थे। ख्याल रखता है कि नहीं रखता है। उनको एहसास हुआ कि हमारा लड़का अपनी बीवी यानी मेरी बहू का ख्याल करने में कुछ जरा कमजोरी का सबूत दे रहा है। तो बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और इस्तिफसार किया, हालात पूछे और उसके बाद फिर उनको तवज्जो दिलाई कि देखो, जिस औरत से तुमने शादी की है, जिसको ब्याह के अपने घर लाए हो, उस औरत का भी तुम्हारे ऊपर कोई हक है। अल्लाह का हक तो है बेशक, जो इबादत हो जाए अल्लाह की तौफीक से करो, लेकिन बीवी का हक अदा न करो, उसमें कोताही न करो। रात को अल्लाह के हुजूर में खड़े हो, रो, गिड़गिड़ाओ, लेकिन रात का जो हक बीवी का है बिस्तर का, वो हक अदा न करो। दिन का जो हक है उसके लिए रिस्क हलाल की मेहनत वगैरह का, उसका ख्याल न करो, ये नहीं। तो बुजुर्गों, दोस्तों, ये बात याद रखिए कि ये जो हदीस पाक में है कि जब लड़का औलाद शादी के लायक हो जाए तो उसकी शादी की जाए, तो सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं है कि उम्र मुनासिब हुई रिश्ता कर दिया और उसके बाद बेताल्लुक हो गए, आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि खानदान जो शादी में दिलचस्पी लेता है। आजकल हम लोग देखें ना, जब शादी का मौका आता है बारात में लोग जा रहे हैं, बाद मर्तबा इसरार कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं करता कि बारात की हैसियत क्या है, जाने दीजिए, इसरार कर रहे हैं, नहीं हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। अब बिरादरी के काफी लोग जा रहे हैं, शादी में गए तो खाली इतना ही हक था रिश्तेदारी की वजह से कि हम तो चलेंगे निकाह में, हम तो जाएंगे।
तुम्हारे लड़के की शादी में तुम हमको कहो ना कहो, बस खुदा ना खास्ता अगर हालात बिगड़े तो ये जिम्मेदारी फिर लड़के के चचा की नहीं है, दादा की नहीं है, मामू की नहीं है, फूफा की नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है मसले को हल करना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो हमको हिदायतें दी हैं इन मामलात में, उनमें ये बात आई है कि खुदा न खास्ता ज़ौजैन के दरमियान कोई बात पैदा हो तो घर के लोग मसले को हल करें। फबसु हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा, घर के लोग हल करें, कोर्ट कचहरी अदालत का रुख न करें, आपस में समझाए बुझाए। पुराने जमाने में पंचायतें होती थी, अभी भी बात बात बरादरियों में कुछ सिलसिला जारी है, वरना अब तो सब खत्म है, खुदराई आ गई है, आदमी लिहाज नहीं करता। उनके बीच में मसले को रखना, रिश्तेदारी इसलिए होती है शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर 5, 10 या 25-50 आदमी रिश्तेदारों में जाते हैं तो खाली खाना खाने के लिए नहीं, जिम्मेदारी ओढ़ते हैं। हाँ तो लड़का कहता है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ उसी की नहीं होती है, लड़के के करीबी अजीजों की भी होती है कि कोई बात हो जाए तो संभालेंगे, उसको हल करेंगे। आज ये न होने की वजह से हम ये देखें कितनी महंगी शादियां हो रही हैं, कितने खर्च के साथ शादियां हो रही हैं, और उसके बाद फिर हालात क्या पेश आ रहे हैं, वो हालात हमारे सामने है, बताने की जरूरत नहीं। तो बुजुर्गों, दोस्तों, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक तआला हमको औलाद की निस्बत से अपनी जिम्मेदारियां सही तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। औलाद अल्लाह की नेमत है, हर नेमत उसका हक है, उसमें खाली अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना ही नहीं है, दुनिया अच्छी बना देना ही नहीं है। सबसे पहले और सबसे बढ़कर ये बात है कि औलाद पर वो तवज्जो कि जिसके नतीजे में औलाद मुसलमान बन के रहे, मुसलमान बनकर जिए, मुसलमान बनकर मरे। ये इन इदारों से बुजुर्गों, दोस्तों, जहां हम बैठे हैं, जिसका प्रोग्राम है, अभी आपने तारीख सुनी, सब कुछ सुना। बुजुर्गों, दोस्तों, यही चीज हासिल होती है, हमारे बच्चों को दीन मिलता है, ईमान मिलता है, इस्लाम मिलता है, कुरान मिलता है, अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलती है। इन इदारों से हमको ये मिलता है, और जो हमारे लिए इंतहाई नफा बख्श है, ये तो है ही कि हमारी औलाद मुसलमान बनी, तो जाहिर बात है कि फिर इस्लाम ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारती है, उसे पता है कि माँ बाप क्या है, उनका हक क्या है, तो हक को भी अदा करती है, और आखिरत की तरक्की और बेहतरी भी होती है। बुजुर्गों, दोस्तों, ये इन इदारों का नफा है, ये बात याद रखें। यहाँ ऐसी तालीम तो नहीं होती कि दसियों हजार लाखों की नौकरी हो, लेकिन ऐसी तालीम जरूर होती है कि मुआशरे में इज्जत हो, मुआशरे में इज्जत हो, खानदान में इज्जत हो, और सबसे बढ़कर आखिरत अच्छी से अच्छी हो, आखिरत में अल्लाह की रजा हासिल हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल हो, आपकी शिफात हासिल हो, आपका कुर्ब हासिल हो। बुजुर्गों, दोस्तों, ये औलाद के हक हैं जो रखे गए हैं, जो बताए गए हैं। हमारे इन इदारों से इस हक की अच्छे से अच्छी अदायगी का इंतजाम होता है, और उसी में ये बात भी कि ऐसी दीनी मजलिसों में बड़ा सादा सा आसान सा निज़ाम निकाह का हो जाता है। आजकल मुहिम चल रही है, मेहनत हो रही है, कहा जा रहा है सादगी से निकाह करो, आसान निकाह करो, लेकिन हम लोग इतना दुनियादारी के शिकार हो गए हैं कि हम इसको पसंद नहीं करते। और जैसा कि अभी बात आई कि होने को इजाब कबूल तो मजलिसों में करा लेते हैं, ऐसी मजलिसों में करा लेते हैं जहां हमको बहुत सी दुआएं मिलती हैं, लेकिन बाद में फिर कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ लोग आप में से जानते होंगे कि इस तरह के निकाहों के बाद क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपनी मर्जियात के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, इस मजलिस को कबूल फरमाए, इस इदारे को खूब तरक्कियात से नवाजे। बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ज़मीनें दी हैं, सरमाया दिया है, तब उसके नतीजे में ये इदारा वजूद में आया है, मेहनत की है।
यहाँ हमारे पीछे मस्जिद है, लोगों ने किस हौसले से जमीन दी और फिर बनाया, और वो लोग चले गए जिन्होंने ये सब किया था, तो मस्जिद मुद्दतों पड़ी रही शादी, थोड़ा बहुत प्लास्टर वगैरह हो गया, अभी जिक्र आ चुका है। अभी जिक्र जिन लोगों के बड़ों ने जमीन दी थी, मस्जिद बनवाई थी, उनके घर इस बीच में न जाने कितने कैसे कैसे बन गए, और इस मस्जिद में प्लास्टर नहीं था। प्लास्टर तो आगे फर्श नहीं है, रंग और रोगन नहीं है। बहरहाल खुशी की बात है कि इधर चंद महीनों के अरसे और वक्फे में हमारे भाइयों ने, यहाँ के लोगों ने कहने सुनने से, अपनी तवज्जो से माशाल्लाह मस्जिद को ऐसा बना दिया है कि जिससे यकीनन जिन लोगों ने इस मस्जिद के बनाने में दिलचस्पी ली है उनकी रूहें खुश होंगी, और ये सदका जारिया होगा उन सब के लिए जिन्होंने इस हौसले के साथ ये ज़मीन दी थी और इसको बाकायदा मस्जिद बनाने की फिक्र की थी। हम लोग एक लंबे अरसे से आते जाते हैं, सारे हालात हमको मालूम है। अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को बस्ती वालों की तरफ से और इस बस्ती के मुसलमानों, उनसे ताल्लुक़ रखने वालों की तरफ से कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम या ज़ल जलाल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, इस मजलिस को कबूल फरमा। जो बच्चे जिनकी दस्तारबंदी हुई है अल्लाह, उनके हिफ्ज़ की तकमील को कबूल फरमा, उनके हक़ में, उनके घर वालों के हक़ में, तमाम मदरसे से मोहब्बत करने वाले, देख रेख करने वालों के हक़ में ऐ अल्लाह इस इदारे की खूब हिफाजत फरमा, तरक्कियात से नवाज दे, अपने दीन की खिदमत के लिए इसको कबूल फरमा। जो लोग इस वक्त इस इदारे की देख रेख में लगे और मोहब्बत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अल्लाह उन सब को बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा। इस इदारे की तमाम ज़रूरियात की कफ़ालत फरमा। जो हालात इस पर पेश आए हैं अल्लाह, जिसके नतीजे में इसका एक हिस्सा टूटा पड़ा है और उसके हल होने में दिक्कत हो रही है, अपने फजल व करम से अल्लाह, अपनी किताब पाक की बरकत से, जिसके पढ़ने पढ़ाने का यहाँ काम हो रहा है अल्लाह, इसकी इस बड़ी ज़रूरत को आसानी से हल फरमा दे, आसानी से हल फरमा दे, जल्द अज जल्द इस मामले को ख़त्म फरमा दे। टूटा हुआ हिस्सा नए सिरे से ज़रूरत के मुताबिक तामीर हो जाए। ऐ अल्लाह इस सिलसिले की तमाम रुकावटों को दूर फरमा, असबाब को आसान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।